हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल के क्लास पर संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायक होगा और संस्कृत पढ़ने में बहुत ही योगदान देगा और आप लोग को जिससे संस्कृत पढ़ना लिखना आसान हो जाएगा। संस्कृत का अनुवाद करना, संस्कृत से हिंदी, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना आप लोगों को बहुत ही आसान हो जाएगा यदि ये क्लास आप देख लिए तो। आज मैं आप लोगों को संस्कृत इसकी क्लास में इक्रांत इक्रांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द रूप बनाने की एक महत्वपूर्ण नियम को लेके आया हूँ, क्योंकि बच्चों को शब्द रूप याद करने में बहुत कठिनाई होती है, उन्हें समझने में बहुत कठिनाई होती है, जिससे संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे ना तो संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर पाते हैं, ना हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर पाते हैं और ना ही संस्कृत पढ़कर समझ पाते हैं और संस्कृत से दूरी बनाते हैं, वो संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, संस्कृत हमारी मातृभाषा है, हमारी देवो भाषा है। संस्कृत पढ़ना हम भारतीयों का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए, हमें संस्कृत से दूर नहीं भागना चाहिए, हमें संस्कृत को सरल से सरल बनाकर उसे याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि एक बार आपको संस्कृत पढ़ना आ गया तो आपको हर विषय से आसान संस्कृत लगता है और बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। इसी आधार पर मैं इसीलिए आप लोगों को आसानी से आसानी संस्कृत के जो बेसिक चीज़ हैं उसे बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को संस्कृत पढ़ने में मदद मिले। क्लास शुरुआत करने के पहले मैं आप लोग से प्रार्थना और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से जुड़िए, हमारा सपोर्ट करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए अच्छे क्लास लेकर आ सकूँ। अभी मैं संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ किया हूँ। संस्कृत के बहुत से इम्पोर्टेंट क्लास मैं अपलोड कर चुका हूँ, कृपया जाकर देखिए। गिनती हुआ, संस्कृत के शब्द हुए, संस्कृत के धातु रूप हुए, संस्कृत के शब्द रूप हुए, कई क्लास मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ, उसे देखिए। चलिए क्लास शुरुआत करते हैं और जानते हैं इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, आज के संस्कृत की क्लास में हम सीखने वाले हैं संस्कृत में सीखे इक्रांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, हरि और मध्य के शब्द रूप बनाना और याद करना। याद करना तो बहुत कठिन होता है, जिससे बच्चे घबराते हैं, संस्कृत के शब्द रूप याद करने से घबराते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को आसान से आसान तरीका लेकर आता हूँ, ताकि आप लोग संस्कृत के शब्द रूप को आसानी से याद कर सके। याद क्या, उसे समझ जाएंगे तो उसे याद करना ही नहीं पड़ेगा, आप बस समझ लेंगे तो किसी भी शब्द का आराम से शब्द रूप बना सकते हैं। यानी इक्रांत, पुल्लिंग या स्त्री दोनों एक बार में ही सीख लेंगे और दोनों रूप इक्रांत पुल्लिंग और इक्रांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप आराम से बना सकते हैं। देखिए, आप तो जानते हैं संस्कृत के शब्द रूप में 8 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं, जैसे विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन होता है और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हमारे रूप इस प्रकार हम याद करते हैं। आप लोग सभी को ज्ञात होगा, लेकिन हम इसे आसान नियम से कैसे बना लें, कैसे इसे सीख ले कि हमें याद करने की झंझट से दूरी मिल जाए। तो देखिए, हमने इक्रांत शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के शब्द रूप बनाने का आप लोगों के लिए आसान नियम लेकर आया हूँ। आज हम सीखेंगे हरि और मति। हरि जो कि पुल्लिंग है और मति जो स्त्रीलिंग है, इन दोनों के आधार पे हम हरि यानी पुल्लिंग कई शब्दों के और स्त्रीलिंग कई शब्दों के हम लोग आराम से बना लेंगे। तो देखिए, अब हम हमारा एक क्वेश्चन, द्विवचन, बहुवचन, हम इस प्रकार कोई भी रूप हो शब्द लिख लेंगे। देखिए, हमने लिख लिया हर 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 हर, इसमें भी बहुवचन में, अरे द्विवचन में भी हर 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 और बहुवचन में भी हर 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 हर। इस तरह आप शब्द, बस एक शब्द उसको याद रखिए और किस तरह से इसे बनाना है ध्यान रखिए। अब देखिए, हमने एक वचन को सभी विभक्तियों का रूप बनाने के लिए एक फार्मूला बनाया है। केवल आपको एक फार्मूला याद करेंगे तो आपको यानी पुल्लिंग का सभी विभक्तियां और स्त्रीलिंग का सभी विभक्तियां याद हो जाएंगे एक वचन का। तो देखिए, इसे हमें क्या याद करना है, एक वचन के लिए इह, इम, इरा, ए, एह, एह, औ, ए, इतना एक वाक्य यदि याद कर लिए तो आप लोग को हर रूप बनाना, शब्द रूप आसान हो जाएगा। तो इसे एक वचन याद करेंगे, इह, इम, इरा, ए, एह, एह, औ, ए। और देखिए, यहाँ ई का मतलब छोटी ई का मात्रा होगा, ह का मतलब ह का मात्रा होगा, ए का ए होगा और जहाँ बड़ी ई रहेगा वहां बड़ी का मात्रा होगा। ये सब संकेत है, अब इसे याद रखना। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 विभक्तियां, 8 शब्द लगेंगे। अब देखिए, हम देखते हैं पुल्लिंग बनाना। देखिए, ई का मतलब छोटी का मात्रा लग जाएगा, इस पर छोटी ई की मात्रा लग जाएगा और अ का मात्रा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा हरि। क्या हो गया, हरि हो गया। ई से हमारा
ई, यदि लगा देंगे हम प्रथमा विभक्ति एक वचन में ई, तो हमारा हरि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरि हो जाएगा। यानी हरि हो जाएगा। तो देखिए ये हमने प्रयोग कर दिया। अब दूसरे विभक्ति में यानी इम, तो इम से ई से छोटी की मात्रा लगी और म से आधा म लगा देंगे तो हरिम हो जाएगा। इसी प्रकार तृतीय विभक्ति में ईरा है तो ईरा यानी ई से छोटी की मात्रा और आड़ा लगा देंगे तो हरिरा हो जाएगा। हरिरा हो जाएगा। इसी प्रकार चतुर्थ विभक्ति में यह जोड़ देंगे, यह तो एक मात्रा हरय हो जाएगा। इसी प्रकार पंचमी विभक्ति में यह जोड़ देंगे, यह मतलब ए से एक मात्रा और ह से अहक मात्रा तो हरे हो जाएगा, हरे। उसी प्रकार षष्टमी विभक्ति में भी यह जोड़ेंगे तो एक यह जोड़ेंगे, यह तो एक मात्रा और अहक मात्रा यानी हरे हो जाएगा। उसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में हम औ जोड़ेंगे तो औ की मात्रा लगा देंगे यानी औ, और संबोधन में लगा देंगे यह है तो एक मात्रा दे देंगे यानी हरे हो जाएगा। इस प्रकार हमारा पुलिंग हरि का पुलिंग एक वचन रूप तैयार हो जाएगा। इस प्रकार याद करेंगे, हरि हरिम हरिरा हरे 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 हरव हे हरे। इस प्रकार याद करेंगे। तो यही एक बार याद रखना है, इह इयम इरा एह एह औ ए वाक आपको याद करना है। यानी इह इम इरा एह औ ए याद करना है। तो इस प्रकार से हमारा हरि हरिम हरिरा हरे 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 हरव हे हरे इस प्रकार तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा स्त्रीलिंग चलेगा, यानी मट्टी का मट 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 लिख देंगे तो ऐसे पर मटी मटीम। सिर्फ तृतीय विभक्ति अलग होता है, मट्टिया होता है। चतुर्थ विभक्ति वही होगा, जैसे हरे वैसे मटाए वैसे मटे है मटऊ हे मटे। इस प्रकार आप मट लिखकर स्त्रीलिंग मट मट धातु का शब्द रूप बना सकते हैं इसी फार्मूला द्वारा। सिर्फ एक अलग है, एक मट्टिया हो जाएगा। तृतीय विभक्ति में आपको ध्यान रखना है कि तृतीया नहीं ईरा के जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा? मट्टिया हो जाएगा। यानी यहाँ क्या रखते हैं? अंतिम क्या जोड़ना है? या जोड़ना है। यहाँ या याद रख लेना है, या जोड़ना है, बाकी सब यही होगा। अब हम देखते हैं अपना यानी द्विवचन बनाने के लिए पुलिंग और स्त्रीलिंग, यानी हरि जो है पुलिंग और मट जो है स्त्रीलिंग है, तो हम द्विवचन में हरि और मट का रूप बनाने के लिए सीखते हैं पुलिंग और स्त्रीलिंग में। देखिए इसका द्विवचन बनाने के लिए हमें क्या करना है? ई दो बार यानी एक और दो, यानी एक विभक्ति और दो विभक्ति में ई लगेगा। ई मतलब बड़ी मात्रा। और तीसरे चौथे पांचवें विभक्ति में लगेगा इभ्याम। इभ्याम मतलब छोटी मात्रा और भ्याम जोड़ देंगे, यानी एक दो तीन बार ए है तो यानी तीन इभ्याम तीन बार है, इसका मतलब तीन विभक्ति यानी तीसरे चौथे पांचवें में इभ्याम जोड़ा जाएगा। और उसके बाद यो मतलब यो और ह से अहक मात्रा हो जाएगा तो सतवें और सतवें में यो लगेगा और संबोधन में ई लगेगा। ई मतलब बड़ी मात्रा। इस प्रकार हम बनाएंगे, जैसे क्या है ई तो बड़ी मात्रा दे देंगे तो हो जाएगा हरि। इस पे भी बड़ी मात्रा दे देंगे तो हरि। तो ई जो है ई देखिए यहाँ ई दो बार लिखा है, ई दो, इसका मतलब पहले विभक्ति और दूसरे विभक्ति में ई बड़ी मात्रा है तो ई याद रखे तो हर पे बड़ी मात्रा तो हरि हरि हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें यानी तृतीय विभक्ति में भ्याम जोड़ना है तो ई से छोटी मात्रा हो जाएगा और भ्याम जोड़ देंगे तो हरि भ्याम हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरे यानी चतुर्थ विभक्ति में भी हरि भ्याम हो जाएगा, हरि भ्याम हो जाएगा। उसी प्रकार पंचमी विभक्ति में भी हरि भ्याम हो जाएगा। इस प्रकार आप बनाने के लिए रूप सीख सकते हैं और याद कर सकते हैं हरि भ्याम। अब देखेंगे हम अपने षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति क्या जोड़ना है हमें? यो है, यो मतलब यो का मात्रा देंगे यो, तो ये क्या हो जाएगा? आधा रह हो जाएगा। ये आधा रह होकर ऊपर चला जाएगा। ये जो है ये आधा रह हो जाता है जब ये जुटता है, ये ध्यान रखिए। तो हमारा ये यो हो जाएगा और ये अहक मात्रा। और इस पर भी यानी सप्तमी विभक्ति में भी ये जुटेगा तो आधा रह हो जाएगा, यानी हरयो हरियो हो जाएगा। तो रे चाहे यहाँ आधा कर दीजिए चाहे यहाँ ऐसे लिख दीजिए, हरयो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इस प्रकार अब यहाँ क्या लगाएंगे? अंतिम में ई बड़ी मात्रा हो जाएगा तो हरि। तो इस प्रकार हमारा द्विवचन पुलिंग बन गया, हरि 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 भ्याम हरि भ्याम हरि भ्याम हरियो हे हरि। इस प्रकार पुलिंग। इसी प्रकार स्त्रीलिंग मट लिखकर मट 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 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? मटी 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 भ्याम मटी भ्याम मटी भ्याम मटयो हे मटी हो जाएगा। इस प्रकार स्त्रीलिंग का भी आप बना सकते हैं मट सब रखकर। अब देखते हैं हम अपने बहुवचन बनाने के लिए, यानी बहुवचन। देखिए बहुवचन क्या करना हमको? ये है इन, इभ्य दो बार, इराम या इनाम या ईसु और ये शब्द याद कर लेना है एक वाक्य बनाकर। ये है इन इभ्य दो बार, इराम या इनाम ईसु ये याद कर लेना है। अब देखिए जैसे यह लगाना है, यह लगाना है तो यह लगेगा यहाँ
ये और ह से अ का मात्रा हो जाएगा तो हरे हो जाएगा, इस प्रकार हरे हो जाएगा। इस पे इन लगेगा, इन मतलब यहाँ छोटी मात्रा हो जाएगा और यहाँ न लग जाएगा तो हरीन हो जाएगा। इस पर ई भी लगेगा, ई भी मतलब छोटी मात्रा लगेगा और भ से भ भी लगेगा और ह से ह का मात्रा आता है हरी भी हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ इभ्य लगेगा तो इस छोटी मात्रा हो जाएगा आधा भय और यह और ह से ह का मात्रा तो हरिभ्य हो जाएगा। हरिभ्य 2 बार है तो इस पर भी यानी चतुर्थ पंचमी विभक्ति में भी इभ्य जुटेगा, इभ्य हो जाएगा हरिभ्य। और अब हम देखेंगे सप्तमी षष्ठी विभक्ति में इराम जुटेगा तो ई से बड़ी का मात्रा हो जाएगा, बड़ी ई है ई राम है तो हरि राम हो जाएगा, हरि राम हो जाएगा, हरि राम। तो इसी प्रकार सप्तमी विभक्ति में हो जाएगा ईशु तो ई से छोटी मात्रा और सगुणवा स पे छोटा का मात्रा तो हरीशु हो जाएगा और यहाँ ये हो जाएगा तो ये का ये हो जाएगा तो ये यहाँ जुट जाएगा, हरे हो जाएगा, हे हरे हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा रूप हो गया बहुवचन में हरि का बहुवचन सभी विभक्ति हर है, हरीन हरि भी हरिभ्य हरिराम हरीश हे हरे। इस प्रकार हो गया। मटी का भी इसी तरह मट शब्द लग के आप बना सकते हैं। मट है सिर्फ ये जो ड्यूटी विभक्तियां यहाँ मट्टी रहेगा बस और बस यहाँ मट है मटी भी है मटी भय है मटी नाम यहाँ नाम हो जाता है, हालांकि जगह नया हो जाता है मटी नाम मटीशु हे मटैल। इस प्रकार हमारा स्पेलिंग मट्टी का चलेगा। आप इस प्रकार से इस 3 फार्मूला को याद करके हरि और मटी रूप के शब्द बना सकते हैं और इसके आधार पर सभी विक्रांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द रूप बना सकते हैं। एक बार फार्मूला को आप लोग को हम रिवीजन करा देते हैं। एक वचन बनाने के लिए सभी विभक्ति का फार्मूला यह है, हम इस तरह याद करेंगे। एक वचन सभी विभक्ति के लिए यानी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन के लिए एक वचन के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए दोनों के लिए फार्मूला है, याद कर लेंगे। इह इयम इरा ए एह और ए यानी ई का मतलब छोटी मात्रा, ह का मतलब अह का मात्रा, याद रखिएगा। ये जहाँ ये लगेगा औ का मतलब औ का मात्रा, ये सब ध्यान लगाए। तो देखिए जैसे हरि हरि है हरीम हरीरा हरे 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 हरव हे हरे। इस प्रकार हो गया। इसी प्रकार मट्टी का भी बना सकते हैं। मट्टी मटीम मटिया मटय मटे है मतऊ हे मटे। इस प्रकार पुल्लिंग और स्त्री बना सकते हैं। अब द्विवचन यानी द्विवचन पुल्लिंग और स्त्री बनाने के फार्मूला देखिए। यानी द्विवचन बनाने के लिए आप याद करेंगे ई टू यानी ई 2 बार, ई टू यानी एक विभक्ति और दूसरे विभक्ति में लगेगा। इभा व्याम 3 यानी इभा व्याम तीसरे चौथे पंचम 3 विभक्ति में लगेगा। इभा व्याम 3 लिखा गया है तो इभा व्याम ई 2 इभा व्याम 3 यो 2 और ई याद कर लेना है। तो इस प्रकार देखिए ई से बड़ी मात्रा हरि हरि और व्याम से देखिए 3 शब्दों में व्याम लगा हरि व्याम उसके बाद यो लगा है हरियो ऊपर बाद ई लगा हे हरि। तो इस प्रकार हमारा पुल्लिंग यानी द्विवचन में हो गया हरि 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 व्याम हरियो हे हरि। इसी प्रकार मट्टी का भी बना सकते हैं। मट्टी व्याम मटेयो हे मट्टी। इस प्रकार हो गया। एक बार और देखिए बहुवचन का रूप याद करेंगे आप। फार्मूला यह इन इभ्य है 2 बार यानी 2 है इराम या इनाम ईशु ये। इस प्रकार आप लगाएंगे हरे हरीन हरिभि हरिभ्य हरिराम हरीश हे हरे। इस पर मट्टी का भी लिखेंगे मटय मट्टी ड्यूटी होता अलग रहेगा और बाकी सब हरी मट्टी भय मट्टी नाम मटीश मटय। इस प्रकार आप स्त्रीलिंग का बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह क्रांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हरि और मट्टी के आधार पर सभी रूप बना सकते हैं। तो देखिए इस पे कौन कौन सा रूप बना सकते हैं। पुल्लिंग में वही मतलब आग का रूप बना सकते हैं तो आप वह लिख सकते हैं। वह लिखकर आप इसी प्रकार रूप बना सकते हैं। अग्नि लिख के आप इसी प्रकार रूप बना सकते हैं। जलधि लिख कर बना के समुद्र, जलध माने समुद्र का रूप, जलधि इस प्रकार उदाधि माने भी समुद्र होता है तो उदाधि लिख कर इस प्रकार रूप बना। रास तो रास लिख कर खजाना, रास माने खजाना होता है तो रास लिखकर इस प्रकार रास लिखकर आप याद कर सकते हैं, बना सकते हैं। रास उसी प्रकार खजाना होता है। निधि माने भी खजाना होता है तो निध लिखकर निधि ऐसे लिखकर निधि का रूप बना सकते हैं। विधि उसी प्रकार विधि का विध शब्द लिखकर या तो 24 शब्द विध लिखकर आप विधि का रूप बना सकते हैं। विध माने विधाता होता है। रवि का रव लिखकर 24 बार रव यानी 8 बार एक वचन में 8 बार, द्विवचन में 8 बार, बहुवचन में 24 बार रव लिखकर रवि का रूप बना सकते हैं। रवि माने सूर्य। उसी पर मणि का मर लिखकर बना सकते हैं 24 शब्द। उसके बाद कवि का कौ शब्द लिखकर बना सकते हैं। ऋषि का ऋषि शब्द बना के लिखकर बना सकते हैं। और पट्टी का पट ऐसे पट लिखकर आराम से इस फार्मूला के द्वारा आप इस पुल्लिंग शब्दों के रूप बना सकते हैं। शब्द रूप स्त्रीलिंग के शब्दों में देखिए मट का इसी प्रकार बना सकते हैं। मट लिखकर, मट माने बुद्धि होता है। गति माने चाल होता है, घट लिखकर बना सकते हैं। भक्ति का भक्त लिखकर बना सकते हैं। रुचि का रुच लिखकर बना सकते हैं। शांति का शांत लिखकर बना सकते हैं। नीति का नीत लिखकर बना सकते हैं। जाति का जाट लिखकर बना सकते हैं। आप आराम से स्त्रीलिंग शब्द रूप बना सकते हैं क्रांत में। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं।
देखिए इसी प्रकार याद करेंगे। यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन। यानी हरि, हरिम, हरिरा, हरे, 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 हरव, हे हरे, हरि, हरि, हरिभ्याम, 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 हरिओ, हरिओ, हे हरि। यानी हरे, हरिन, हरिभ्य, 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 हरिराम, हरीश, हे हरे। इस पर मति का मति, 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 मतीम, मटया, मटय, मटे, मटे, मतौ, हे मटे। मति, मति, मतिभ्याम, 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 मटयो, मटयो, हे मति। मटय, मति, मति, मति भी, मतिभ्य, मतिभ्य, मतिनाम, मतीश, हे मटय। इस प्रकार आप हरि और मति का रूप बनाकर याद कर सकते हैं। बस फार्मूला याद रखिए। एक वचन बनाने के लिए सभी विभक्ति, एक वचन के सभी विभक्ति बनाने के लिए इह, इम, इड़ा, ए, एह, एह, औ, ए याद करेंगे। और दो वचन बनाने के लिए ई 2 बार, इभ्याम 3 बार, यो 2 बार और ई 1 बार। ए मैंने ऐसे याद करें, ई 2 यानी पहले और दूसरे विभक्ति में लगेगा। इभ्याम 3 मतलब तीसरे, चौथे, पांचवें में इभ्याम लगेगा। यो मतलब 2 बार, सातवें और छठी और सातवीं विभक्ति में लगेगा। ये मैंने संबोधन में ई लगेगा। तो ई 2, इभ्याम 3, यो 2 और ई द्विवचन बचाने के लिए आप ये फार्मूला याद रखेंगे। और बहुवचन बनाने के लिए आप याद रखेंगे यह, इन, इभिह, इभ्यः 2 बार, इराम या इनाम, इस और ये फार्मूला याद रखेंगे। इसी प्रकार आप रूप बना सकते हैं। इस प्रकार संस्कृत के आज के क्लास में मैंने आप लोगों को हरि और मति के रूप को, यानी हरि इक्रांत, इक्रांत शब्द के धातु रूप बनाने के लिए, इक्रांत शब्दों को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के शब्द रूप बनाने के लिए हरि और मति का उदाहरण देकर मैंने आप लोगों को समझाया कि इक्रांत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द रूप किस प्रकार बनाए जा सकते हैं। जिस पर मैंने आपको हरि और मति का उदाहरण देकर समझाया, उसी प्रकार आप बहुत से शब्दों के इक्रांत शब्द रूप का बना सकते हैं। जिस प्रकार मैंने समझाया उसी प्रकार यदि आप तीनों फार्मूला और ये विधि याद रख लेते हैं तो आप आसानी से रूप को बनाना सीख जाएंगे। याद करने का झंझट ही दूर हो जाएगा। बस आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को 1, 2, 3 बार रिवीजन कर लीजिए और इसके आधार पर प्रैक्टिस बना लीजिए। देखिए आप लोग को आसानी से शब्द रूप इक्रांत के सभी शब्द, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग, सभी शब्द आसानी से याद हो जाएंगे। बस इसके आधार पर अभ्यास करिए, आपको रूप याद करने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। आप रूप बनाना सीख जाएंगे। आज मैंने आपको इक्रांत शब्द रूप बनाने के लिए सिखाया। अब उसके आधार पर देखिए बहुत से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप बना सकते हैं। मैंने बता भी दिया कि कौन कौन से शब्दों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के इक्रांत शब्द रूप बना सकते हैं। अब इसी तरह की वीडियो हम लेकर अगले वीडियो में लेकर आएंगे जो उपरांत शब्द रूप के आधार पर आधारित होगा। यदि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो अधिक से अधिक हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए और अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, ताकि हमें आप लोगों का सपोर्ट मिल सके और मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। ये क्लास कक्षा 6 से 12वीं तक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे देखने के बाद आपको संस्कृत पढ़ने लिखने में मदद मिलेगा। अब हम आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।